व्हाट इफ, क्या होता अगर कुगुया का फिर से जन्म होता, तो इस बार नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती? क्या इस बार कुगुया अपने आप को बदलकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ती या वो पहले की तरह ही रहती? चलो बिना किसी और बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुगुया को नारुतो और सासुके ओरिजिनल की तरह ही सील कर देते हैं। बाद में कई साल अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारने के बाद वो अब खुद को बदलने का फैसला करती है। वो अब अच्छा बनना चाहती थी। कुगुया को जब ये ख्याल अपने जहन में आता है और उसी वक्त जब वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है तो अचानक ही वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। कुगुया ये समझ नहीं पा रही होती है कि इसके साथ क्या हुआ। अभी वो फिर आगे पूरी दुनिया में सफर करना शुरू कर देती है। वो अब पूरी दुनिया से चक्र नहीं लेना चाहती थी। अब कुगुया दूसरों को जिंदगी देना चाहती थी, न कि उनकी जिंदगियां लेकर उन्हें मारना चाहती थी। उसे फिर आगे चलते चलते वो फिर कोनोहा विलेज को भी ढूंढ लेती है और अब वो यहीं पर रहने का फैसला करती है। कुगुया का चक्र काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसे वहाँ पर हर कोई फील कर सकता था। लोग इसकी ताकत से वहाँ पर इसके सामने कांपने लगते हैं और वो इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। होकागे भी यहाँ पर इसे रहने की इजाजत दे देता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। अगर कुगुया चाहे तो वो इसी वक्त पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन अब वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो फिर आगे एक लड़के से मिलती है जिसके अंदर उसे अपने बेटे हागोर्मो का चक्र महसूस होता है। कुगुया को उसी वक्त ही ये एहसास हो जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि छोटा नारुतो है। अब कुगुया ये जान जाती है कि इस एरा में इसका फिर से जन्म हुआ है। वो फिर इस लड़के से बात करती है और एक दूसरे से बात करने से उसे पता चलता है कि नारुतो का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुगुया फिर नारुतो को अपना लेती है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसका ख्याल उसकी माँ की तरह रखेगी। नारुतो अब खुशी खुशी बड़ा होता है और इस टाइम उसे पहली बार प्यार का एहसास भी होता है। कुगुया आगे फिर उसे अपने चक्र को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सिखाती है। टाइम गुजरने पर फिर इताची ओरिजिनल की तरह अपने पूरे प्लान को एक रात में ही खत्म कर देता है। कुगुया यह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसे फिर आगे पता चलता है कि उचिहा क्लैन में सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। कुगुया फिर आगे उस छोटे लड़के सासुके से मिलती है और वो उसे सपोर्ट करती है। कुगुया को इस लड़के में अपने बेटे की याद आ जाती है और फिर वो उसका भी ख्याल रखने का फैसला करती है। इस तरह कुगुया नारुतो और सासुके दोनों को अडॉप्ट कर लेती है। नारुतो और सासुके अब एक साथ ही बड़े होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग भी करते हैं और कुगुया इनकी मदद भी करती है। कुगुया अब खुश थी क्योंकि इस जिंदगी में उसे फिर से एक मकसद मिल गया था। वो फिर अपना सारा वक्त कोनोहा में ही गुजारती है और कभी भी गांव को छोड़कर नहीं जाती है। गांव वाले अब इसके साथ रहने के आदी हो गए थे। आगे फिर वक्त गुजरने पर नारुतो और सासुके गेनिन बन जाते हैं और वो फिर काकाशी की लीडरशिप में टीम 7 को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे फिर ओरिजिनल की तरह ही इन्हें लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है जिसे नारुतो और सासुके अपनी पावर से आसानी से पूरा कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद फिर जूनिन एग्जाम शुरू हो जाते हैं और फॉरेस्ट ऑफ डेथ के दौरान ओरोचिमारू सासुके की गर्दन पर अपना कर्स मार्क लगा देता है। कुगुया को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और ओरोचिमारू को मारना चाहती है। कुगुया अपनी पावर से उस कर्स मार्क को एब्जॉर्ब कर लेती है और सासुके के जख्मों को हील कर देती है। नारुतो फिर ओरिजिनल की तरह ही कीबा और नेजी को हरा देता है। फाइनल स्टेज में ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है। कुगुया वहां आकर होकागे को प्रोटेक्ट करती है और फिर दुश्मनों से लड़ती है। ओरोचिमारू उसका चक्र देखकर शॉक हो जाता है। कुगुया वहां सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद गांव वालों के अंदर कुगुया के लिए प्यार आ जाता है। वक्त गुजरता है और कुगुया नारुतो और सासुके को ट्रेन करती रहती है। अकात्सुकी एक्टिव हो जाते हैं और जिनचुरिकी को पकड़ना शुरू करते हैं। कुगुया को जब ये एहसास होता है कि ये लोग नारुतो के लिए खतरा है तो वो इन्हें रोकने का फैसला करती है। वो विलेज छोड़कर अकात्सुकी के मेंबर्स को ढूंढना शुरू करती है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देती है। ब्लैक जेत्सु जब अपनी माँ से मिलता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन कुगुया उसे भी मार देती है। इस दौरान सासुके इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है और नारुतो भी उसके साथ चला जाता है। दोनों मिलकर इटाची को ढूंढ लेते हैं और फाइट करते हैं कि ट्रेनिंग की वजह से
दोनों काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और मिलकर इटाची को हरा देते हैं। मरने से पहले इटाची सच्चाई बता देता है। आगे कुगुया ओबिटो को ढूंढ लेती है और उसे सच्चाई बताती है। ओबिटो समझ जाता है कि उसे मैनिपुलेट किया गया था और वो बदल जाता है। नागाटो भी सच्चाई जानकर बदल जाता है। फिर सभी मिलकर शांति का रास्ता चुनते हैं। कुगुया टेल्ड बीस्ट्स को आजाद कर देती है और दुनिया में शांति आ जाती है। हिरुज़ेंग की मौत के बाद काकाशी होकागे बन जाता है। कुगुया नारुतो और सासुके को ट्रेन करती रहती है। बुढ़ापे में वो अपना चक्र उन्हें दे देती है, जिससे नारुतो और सासुके नई पावर्स हासिल कर लेते हैं। कई सालों बाद नारुतो होकागे बन जाता है और कुगुया उस पर गर्व करती है। एक दिन मोमोशिकी और किनशिकी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन नारुतो और सासुके मिलकर उन्हें हरा देते हैं। बाद में इशिकी को भी हरा देते हैं। आखिर में कुगुया अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।